तथा उनके मासा व लासा के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक x और y के लिए। तो पहले पढ़ेंगे हम दोनों संख्या और उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध। सबसे पहले पढ़ेंगे दोनों संख्याओं और उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध। पहली संख्या हमारी पहली संख्या है जो पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो दोनों संख्या और उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा गुणा दोनों संख्याओं का लासा। दोनों संख्या पहली संख्या हमारी है x इंटू वाई बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा x कोमा वाई इंटू लासा x कोमा वाई। यहाँ पे हम y का मान निकालेंगे तो मासा x कोमा वाई गुणा लासा x कोमा वाई बटा x हो जाएगा। और यदि x का मान निकालेंगे तो मासा x कोमा वाई इंटू लासा x कोमा वाई अपॉन वाई हो जाएगा। और यदि मासा x कोमा वाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन लासा x कोमा वाई। और यदि लासा x कोमा वाई का मान निकालेंगे तो x इंटू वाई अपॉन मासा x कोमा वाई हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांकों x कोमा वाई तथा z के लिए। अब हम पढ़ेंगे किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांकों x y तथा z के लिए तीन संख्याओं और उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध। तो हम सबसे पहले जानेंगे तीन संख्या। पहली संख्या हमने मान ली पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z। तो अब हम तीनों x y z का मासा बराबर तीनों संख्याओं का गुणा x इंटू वाई इंटू जेड x इंटू वाई इंटू जेड इंटू तीनों संख्या x y z का लासा बटे पहली दो संख्याओं का लासा x y का लासा इंटू बीच की दूसरी संख्या y z का लासा इंटू z x का लासा। और अब तीनों संख्याओं का लासा के लिए x y z का लासा बराबर होता है तीनों संख्याओं का गुणनफल इंटू पहली दूसरी और तीसरी संख्या का मासा बटे पहली दो संख्याओं का मासा x y का मासा इंटू y z का मासा इंटू z
कोमा एक्स का मासा। ये दो फॉर्मूले हैं किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांक x, y तथा z के लिए तीन संख्याओं और उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध निम्न है। पहली संख्या हमारी है जो x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है। तीनों संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। पढ़ा था संख्याओं तथा उनके मासा व लासा के बीच संबंध। अब हम उस पर सवाल करेंगे। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में वाला ही पढ़ा था, तो अब हम सवाल करेंगे यदि संख्या a और b का मासा, सबसे पहले हमें दिया गया है a और b का मासा, a, b का मासा बराबर दिया गया है 12 तथा इन संख्याओं का गुणनफल। इन संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है a इंटू b का, a इंटू बी दिया है, a गुणा b का गुणनफल बराबर दिया गया है 4800। अब हमें ज्ञात करना क्या है, तब इन संख्याओं का लासा क्या होगा। हमें ज्ञात करना है लासा, a, b का लासा बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर पहले का लासा, पहली कोमा दूसरी का लासा इंटू पहली कोमा दूसरी का मासा, पहली कोमा दूसरी का मासा। अब हमें ज्ञात करना है पहली कोमा दूसरी का लासा, तो पहली कोमा दूसरी का लासा हो जाएगा x, y का लासा बराबर हो जाएगा पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल बटा x, y का मासा। अब हमें x क्रॉस b का मान दिया है 4800, x, y का मासा दिया है 12/12, तो x, y का लासा बराबर हो जाएगा 4800/12। तब x, y का लासा हो जाएगा, इसमें हम भाग देंगे तो 400 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अतः इसका लासा बराबर 400 होगा। अब हम दूसरा सवाल करेंगे उसी प्रकार से। यदि मासा दिया है 35,45 का मासा दिया है 5 तथा 35,45 का लासा दिया है 63 इंटू a हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है पहली संख्या, हमें पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या बराबर 35 और दूसरी संख्या दी गई है 45 और दिया गया है मासा, पहली तथा दूसरी का मासा दिया गया है, मासा बराबर 5 और पहली तथा दूसरी का लासा दिया गया है, लासा दिया है 63 इंटू a। अब हम जानते हैं, पहले हमें ज्ञात करना है a का मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं पहली कोमा दूसरी a, b का मासा x, y का लासा इंटू x, y का मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। x, y का लासा
दिया गया है, हमें लासा दिया है 63 इंटू ए और मासा दिया गया है 5। पहली हमारी संख्या है 35 और दूसरी संख्या है हमारी 45। ये गुणा में है तो इसको भाग में पहुंचा देंगे। 63 इंटू ए बराबर 35 गुणा 45/5 और ए बराबर हो जाएगा 35 इंटू 45/5 गुणा 63। ये 5 से 7 बार कट जाएगा, 5 7 35, 7 से ये 7 नाम 63, 9 बार कट जाएगा, 9 से ये 5 बार कट जाएगा। तो हमारा ए बराबर आ जाएगा आंसर 5। ए का मान हमारा अतः ए बराबर 5 होगा।